गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी करोगे दोस्त। तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपी आरओ सभी के लिए ये करंट अफेयर क्लास महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023 जून से लेकर दिसंबर तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह कौन सा मिसाइल विध्वंसक पोत है जिसे दिसंबर 2023 में नौसेना में सम्मिलित किया गया? जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन ए है INS चक्र, ऑप्शन बी है INS कावेरी, ऑप्शन सी है INS तिरंगा, ऑप्शन डी है INS इम्फाल। प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया, उसका नाम क्या दोस्त? उसका नाम है INS इम्फाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन ए है गोल्डन बाउल अवार्ड, ऑप्शन बी है गोल्डन आउल अवार्ड, ऑप्शन सी है गोल्डन ब्लैक अवार्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो नौसेना हमारे जितने भारतीय सशस्त्र बल हैं, उन सभी सशस्त्र बलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम है गोल्डन आउल अवार्ड। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैं करवा रहा हूं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये शाकाहार से संबंधित है, उनको ये पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन ए जैकी श्रॉफ, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी रणबीर कपूर, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए, इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा जैकी श्रॉफ। आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे जैकी श्रॉफ जो है अलग अलग प्रकार की सब्जी बनाने का गुण सिखा रहे हैं आजकल। तो आप जा करके इनको सीख भी सकते हैं कि जैसे जो है बैगन की सब्जी सबसे बेहतर कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। जा करके आप सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ पर दिख जाएगा आपको। जैकी श्रॉफ को पेटा इंडिया ने जो है खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में ये इनको सम्मानित किया है। पेटा इंडिया जो है ये जानवर, जो हम लोग जैसे जो जानवर होते हैं, ये कह सकते हैं कि जो खुले में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो मांसाहारी होगा जानवरों को काटेगा, जानवरों को मारेगा, तो उसका पेटा विरोध करता है पेटा इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए। और यूपी पुलिस वालों, आपके लिए ये प्रश्न रामबाण है कि आपके लिए हो सकता है ये प्रश्न सीधे सीधे आए। मैं भी बोल दे रहा हूँ, यूपी वालों इसको ध्यान दे देना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न दिख सकता है। ठीक है, बताइए, US के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति या ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति? बताइए इसका सही जवाब आपको देना है। यूपीपी वालों, आपके लिए तो खास कर ये वाला प्रश्न तो कोई काट ही नहीं सकता। ऐसे प्रश्न करीब हम 100 प्रश्न, अभी आप थोड़ा सा 22 तारीख के बाद जो है हम आपके लिए ज़्यादा लगेंगे। उसमें मैराथन क्लासेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग चीज़ों की मैराथन क्लासेस आपके बीच में आएंगी और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे भी, है ना। 4-5 घंटे की रहेगी, 2-3 वीडियो, 4 वीडियो ऐसे एक सब्जेक्ट की रहेगी, सब खत्म कर देंगे। कोई उसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया इसमें देखिए, 75वां गणतंत्र दिवस समारोह में जो किस देश के राष्ट्रपति को बनाया गया है, तो भैया ये बनाया गया फ्रांस के राष्ट्रपति को। किसको? फ्रांस के राष्ट्रपति। इनका नाम क्या है? नाम भी जान लीजिए, इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों को जो है, इमैनुअल मैक्रों, इनको जो है गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है नामित किया गया, बनाया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त?
दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को रैंक प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 45वीं, ऑप्शन बी 49वीं, ऑप्शन सी 55वीं, ऑप्शन डी 59वीं रैंक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR कभी कभी देता है, क्या WDCR, लेकिन आपको ये याद रखना चूंकि है क्या कि आज के टाइम में जो है बाइलिंगुअल पेपर आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, तो आपको हिंदी वाला थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इंग्लिश वाले में बहुत सारी समानताएं रहती हैं। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या है? भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। ठीक है, अब आप इतना बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, अब इतना आपको करना है दोस्त। आप इसको क्या कर सकते हैं? UNIDROIT, इसका ये UNIDROIT, ये इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कि गवर्निंग काउंसिल चुना गया है। तो ऑप्शन ए दिया हिमा कोहली को, ऑप्शन डी उमा दास को, ऑप्शन सी उमा शेखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमा शेखर को। भारत की पहली महिला है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्निंग काउंसिल के रूप में चुना गया है। तो इसको आप भूलिएगा मत दोस्त। ठीक है, क्या नाम है? उमा शेखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हिम्मतनगर, ऑप्शन डी गांधीनगर। आपको पता है अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो अभी यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा है, और राम मंदिर अयोध्या में जो अभी हवाई अड्डा बनाया गया था उसका नाम है वाल्मीकि हवाई अड्डा। क्या नाम है? वाल्मीकि हवाई अड्डा। वाल्मीकि हवाई अड्डा अभी आज की ये अपडेट है दोस्त। ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा। हो सकता है अगर 15 जनवरी तक आपसे पूछेगा करंट, उम्मीद नहीं है वैसे, लेकिन अगर पूछता है तो आप जो वाल्मीकि हवाई अड्डा है इसको भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है मोदी जी की कैबिनेट ने प्रदान किया है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसका जो सही जवाब है, हाँ इसका जो सही जवाब है वो है आपका सूरत। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये जरूर आप जैसे कुछ, मैं इसीलिए बहुत ही गोल्डन क्वेश्चंस आप सभी के बीच में लेकर के आ रहा हूं ताकि वहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंस जाए। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है समर, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है पंकज। एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न। आप प्रश्न को 1-2 बार आराम से ध्यान से पढ़िएगा ताकि वो आपको याद रहें और ऑप्शन मैचिंग में समस्या ना हो। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ये पूछा गया आपसे, तो भैया ये है SAMAR, समर। तो इसमें ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर, यहाँ पे किस शहर में संपन्न हुई? बताइए सर। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। बताइए सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, जो G20 की वित्त केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की जो बैठक संपन्न हुई है, ये संपन्न हुई है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, G20 से आप विश्वास मानिए, G20 से आप G20 को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे मैं इसके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ स्पेशली फॉर यूपी पुलिस, तो इसको मैं लेकर के आऊंगा। इसमें से एक प्रश्न तो आप पक्का मान चलिए, 6 करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने हैं। एक प्रश्न यहाँ से, जैसे एक तो G20 हो गया, उसके बाद आपका ब्रिक्स हो गया। भाई ब्रिक्स है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 5 और देश सम्मिलित हुए हैं। होना 6 को था लेकिन 5 ही देश सम्मिलित हुए हैं। अर्जेंटीना जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है दोस्त, अर्जेंटीना सम्मिलित नहीं हुआ है। तो अभी अगर वो आपसे पूछे कोई कि ब्रिक्स में कितने देश है, तो 5 ही और 5 और आ गए हैं, 10 हो गए हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से G20 अब G20 नहीं रहा बल्कि G21 हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि भाई इसमें अफ्रीकी संघ जुड़ गया है। अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? तो 55 देश हैं। बात क्लियर है? G21 का अगला सम्मेलन कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में ही होगा, जोहान्सबर्ग में होगा। बात क्लियर है? तो इसमें देखिए हमसे क्या पूछा गया भैया, बैंक प्रतिनिधियों की बैठक ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी। ठीक है, मतलब ऐसे प्रश्न आपसे आएंगे एग्जाम में। केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई? कौन सी प्रणाली अभी लाई गई है? तो ऑप्शन ए जलमित्र, ऑप्शन बी सागर संपर्क, ऑप्शन सी समुद्र मित्र, ऑप्शन डी नमो। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए जो अभी केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम है सागर संपर्क प्रणाली। क्या प्रणाली है? सागर संपर्क प्रणाली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और 1 हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए दिया है भोपाल, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी रीवा। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये जो एक साथ 3 जो पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं ये मध्य प्रदेश में ही खोले गए हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ खोले गए ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे जब पूछे जाएंगे ना तो आपको चीजें थोड़ा सा, जैसे आपको रायबरेली दे देगा ऑप्शन में और अयोध्या दे देगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे दोस्त, है ना। क्योंकि इसमें है क्या कि ये बहुत ही मतलब उस प्रकार से कह सकते हैं कि साहब इसमें चीज़ें थोड़ा सा जल्दीबाजी, ये कह सकते हैं कि भाई जल्दीबाजी में आप गलत कर दें। भाई चारों ऑप्शन तो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में सर बताया था, है ना। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछ लेगा कहाँ, तो भैया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश नहीं रटना है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है दोस्त? जुलाई में संपन्न हुए G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? जो जोखिम न्यूनीकरण है इसके लिए जो बैठक संपन्न हुई है दोस्त, ये संपन्न हुई है आपके चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में संपन्न हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी कोटा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाया तो गया राजस्थान में ही है, ये बात बिल्कुल तय है। बहुत सारे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे भी कि भाई दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया है? राजस्थान बनाया गया। लेकिन राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? तो भैया राजस्थान के कोटा में बनाया गया। लेकिन कोटा में किस नदी पर बनाया गया है? तो कोटा में चंबल नदी पर यह बनाया गया। कहाँ पे? चंबल नदी पर यह बनाया गया दोस्त। बात क्लियर है? चंबल नदी पर यह बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है या कहाँ खोला जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, ऑप्शन बी है गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, ऑप्शन सी है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र विश्वविद्यालय। देखिए ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और अलग अलग वैरायटी की जो है उत्पादित करने के लिए ये अपनाया गया। ये मतलब ऐसा किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये ऑप्शन ए इसमें आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 15 नंबर भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टीज स्पीशीज से अंतरिक्ष की यात्रा की। ऑप्शन ए है सिरीसा बांदला, ऑप्शन बी कीटेश्वरी भांदला, ऑप्शन सी जिया कुनैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त?
देखिए इसकी बात कर लेते हैं भाई। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, तो भारतीय मूल की तो ये भी हैं, ये भी आपकी हैं, सी भी हैं और ए भी हैं, लेकिन ये कह रहा है कि किसने स्पीशीज गैलेक्टिक स्पीशीज से अंतरिक्ष की यात्रा की, तो ये हैं आपके सिरिसा बांदला। कौन? सिरिसा बांदला। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है अश्विन शेखर, ऑप्शन सी है रवि रायजादा, ऑप्शन डी है जय वर्मा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए जो अभी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा एक भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया है, उनका नाम है अश्विनी शेखर या अश्विन शेखर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है चंद्रशेखर सीमा, जो एक वो पहले इसी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुड़गांव में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी मेहसाणा में, ऑप्शन डी जयपुर में। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर, इसकी बात की जा रही दोस्त, तो ये इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा, जैसे देखिए गुड़गांव में तो नहीं है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे आप काटते जाइए। फिर आपका मेहसाणा में नहीं है, इसमें सही जवाब क्या है? जयपुर। जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में ये दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए महिला सुरक्षा पहल, ऑप्शन बी महिला अनुकूल पर्यटन पहल, ऑप्शन सी महिला अनुकूल शैक्षणिक पहल, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा एवं बाल विकास पहल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए अगर हम इसकी बात कर लें तो भाई केरल सरकार ने भी जो है एक यूएन वुमेन जो है वुमेन ने केरल सरकार के साथ मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो कौन सा समझौता है? तो भैया वो समझौता है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन ए जर्मनी ने, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन सी यूएसए ने, ऑप्शन डी फ्रांस ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? शेंगेन वीजा देने की घोषणा जो है ये करा है फ्रांस ने जो है शेंगेन वीजा देने की घोषणा की। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इनका क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रों जो है, इनको जो 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं उनमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर ये शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम प्रश्न लेते हैं, 20वां प्रश्न। क्या दोस्त? अगस्त 2023 में किस राज्य के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड, देखिए है क्या? अगर आप ऐसे जाएंगे तो भाई गुरु गोरखनाथ मतलब गोरखनाथ मठ कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में। आप ऐसे अगर एक दिमाग लगाएंगे भाई गोरखनाथ मठ जो है गोरखपुर में है, अर्थात ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना रही होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनाया गया है, ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, जो गहलोत सरकार थी उसने ये शुरू किया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्त क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इसको अपना प्यार स्नेह सम्मान जरूर देंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ। तो अब इजाज़त दीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप पढ़ाई में अपने मस्त रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन का जो पथ है वो प्रशस्त हो सके। ठीक है दोस्त, तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।